नमस्ते बच्चों। साई राम। बच्चों, हमने ऐ की मात्रा तक पढ़ा, तो आज हम ए की मात्रा रिवाइज करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे? ए की मात्रा रिवाइज करेंगे। तो हमने आपको बताया था कि ए की मात्रा हम वर्णों के ऊपर लिखते हैं और हम कैसे कहते हैं? क ए की मात्रा के, ख ए की मात्रा खे। करेक्ट। और हमने क्या क्या शब्दों को पढ़ा था? आप याद कीजिए। पेड़ यानी वृक्ष, ट्री। शेर यानी लायन। और उसके बाद सेब यानी एप्पल। और केले यानी बनानास। ओके। पेड़, शेर, सेब, केले। ठीक है। तो नेक्स्ट हमने बहुत सारे शब्दों को पढ़ा था और उसके बाद हमने पढ़ा था मीठे जामुन। ठीक है। तो चलिए फिर से हम रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। मीठे जामुन। आप भी मेरे साथ पढ़िए। सवेरा हुआ, रेशमा के सब मिले। ठीक है, सवेरा हुआ, रेशमा के सब मिले। रमेश जामुन के पेड़ पर चढ़ा। रमेश किस पर चढ़ा? जामुन के पेड़ पर चढ़ा। सबने मीठे जामुन मजे से खाए। सबने मीठे जामुन मजे से खाए। उसके बाद नेक्स्ट, रेशमा पके केले लाई। रेशमा क्या लाई? पके केले लाई। तो देखिए यहाँ पर जो ए की मात्रा है वो रेड कलर में लिखा हुआ है। ए की मात्रा। ठीक है। सभी ने केले खाए। सभी ने केले खाए। केशव ने छिलके सड़क पर गिराए। ये देखिए केशव क्या कर रहा है? छिलके सड़क पर गिरा दिया। ठीक है, सड़क पर फेंक दिया। रमेश ने समझाया। तो केशव को किसने समझाया? रमेश ने समझाया। और क्या समझाया? छिलके कूड़ेदान के भीतर ही डालने चाहिए। छिलके कहाँ डालने चाहिए? क्या आपको पता है? छिलके कूड़ेदान के भीतर ही डालने चाहिए, नहीं तो हम गिर जाएंगे। छिलके अगर हम सड़क पर गिराएंगे तो हम गिर जाएंगे। करेक्ट। अगर हम अपना पैर उस पर रख देते हैं तो हम गिर जाएंगे। तो छिलके कूड़ेदान के भीतर ही डालने चाहिए, तभी तुम सब समझदार कहलाओगे। तभी तुम सब समझदार कहलाओगे। ठीक है। और उसके बाद हम
ये चित्रों को मैच किए थे, तो हम फिर से कर लेते हैं। फर्स्ट ये है रेलगाड़ी, कहाँ लिखा हुआ है बच्चों? ये है रेलगाड़ी, हो गया मैच। नेक्स्ट ये क्या लिखा हुआ है? मेज, तो मेज कहाँ पर है? ये है मेज। नेक्स्ट ये क्या लिखा हुआ है? भेड़, भेड़ कहाँ पर है? ये है भेड़। और लास्ट ये क्या लिखा हुआ है? पेट, ये है पेट। ओके, अभी बताइए और एक शब्द में उत्तर दीजिए। ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ था, तो आप सबको याद होगा। आप सब आंसर कहिए। रमेश किसके पेड़ पर चढ़ा? फर्स्ट क्वेश्चन, रमेश किसके पेड़ पर चढ़ा? जामुन, रमेश जामुन के पेड़ पर चढ़ा। ख, केशव ने छिलके कहाँ गिराए? केशव ने छिलके कहाँ गिराए? सड़क पर, केशव ने छिलके सड़क पर गिराए। नेक्स्ट ग, छिलके कहाँ डालने चाहिए? छिलके कूड़ेदान के भीतर डालने चाहिए। तो आंसर क्या है? कूड़ेदान के भीतर। छिलके कूड़ेदान के भीतर डालने चाहिए। ऐसे ही यहाँ वहाँ फेंकना नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट घ, रेशमा क्या लाई? रेशमा क्या लाई? पके केले, रेशमा पके केले लाई, ठीक है। रमेश किसके पेड़ पर चढ़ा? जामुन के। केशव ने छिलके कहाँ गिराए? सड़क पर। छिलके कहाँ डालने चाहिए? कूड़ेदान के भीतर। और रेशमा क्या लाई? पके केले। नेक्स्ट, सही या गलत का निशान लगाइए। केशव जामुन के पेड़ पर चढ़ा, ये गलत है। बच्चों ये क्यों गलत है? क्योंकि रमेश जामुन के पेड़ पर चढ़ा, केशव नहीं। सबने मीठे जामुन मजे से खाए, ख, ये सही है। तो सबने मीठे जामुन मजे से खाए, ठीक है। रेशमा पके सेब लाई, ये गलत है। रेशमा क्या लाई? क्या आपको याद है? रेशमा पके केले लाई, पके सेब नहीं लाई, ठीक है। छिलके कूड़ेदान के भीतर डालने चाहिए, ये सही है। छिलके हमेशा कूड़ेदान के भीतर डालने चाहिए, ठीक है। और ये भी हमने अपना बुक एक्सरसाइज में लिखा था, क्या आपको सब याद है? हमने ये पढ़ा था, रेल चली, ठीक है। तो हम फिर से गुनगुनाएंगे, आप प्रैक्टिस कीजिए। रेल चली, ठीक है। छुक 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 रेल चली, रेल चली भाई रेल चली। मेरे बाद आप ही बोलिए, दोहराइए, ठीक है। छुक 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 रेल चली, रेल चली भाई रेल चली। नेक्स्ट, पटरी पर आगे ही आगे हम सब की बस रेल चली। पटरी पर आगे ही आगे हम सब की बस रेल चली। नेक्स्ट,
हेमा चेतन रेखा आते, मिलकर सारे धूम मचाते। हेमा चेतन रेखा आते, मिलकर सारे धूम मचाते। नेक्स्ट, झटपट भागे इनकी रेल, रेल कराती सबका मेल। झटपट भागे इनकी रेल, रेल कराती सबका मेल। हम फिर से कहेंगे, चलिए एक साथ बोलेंगे, आप भी मेरे साथ कहिए। चुक 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 रेल चली, रेल चली भाई रेल चली। पटरी पर आगे ही आगे हम सब की बस रेल चली। हेमा चेतन रेखा आते, मिलकर सारे धूम मचाते। झटपट भागे इनकी रेल, रेल कराती सबका मेल। हो गया। और हमने क्लास वर्क में क्या लिखा था बच्चों? मिलन कीजिए। तो ऑलरेडी हमने अभी एक बार ये कर चुके हैं, तो आप सबको अच्छे से याद होगा। रेलगाड़ी, ये है मेज, ये है पेट और ये है भेड़। उसके बाद शब्दार्थ, पेड़ का मतलब है ट्री, शेर का मतलब है लायन, सेब एप्पल, केला बनाना। ये हमने क्लास वर्क में लिखा था। पेड़, ट्री, शेर, लायन, सेब, एप्पल, केला, बनाना। ठीक है। तो आप रेल चली जो कविता है उससे अच्छे से रिवाइज कीजिए, याद कीजिए। बहुत बहुत ही अच्छा कविता है। और उसके बाद ए की मात्रा अच्छे से रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट क्लास हम आई की मात्रा रिवाइज करेंगे। ठीक है। धन्यवाद बच्चों।